नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जटिल और तेजी से बदलते जियोपॉलिटिकल मुद्दे को डिकोड करने जा रहे हैं और वो है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा कूटनीतिक गतिरोध। एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्लेषक के नजरिए से आज हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर उन तकनीकी और रणनीतिक कारणों की गहराई में जाएंगे जिनकी वजह से ये बातचीत बार बार टूट रही है। कोई पक्ष नहीं लिया जाएगा, बस कूटनीतिक बिसात के हर एक पहलू को स्पष्ट रूप से समझेंगे। ठीक है, तो आइए इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए अपने रोड मैप पे नजर डालते हैं। हम इन 5 अहम बिंदुओं से गुजरेंगे। पहला, युद्ध विराम संकट। दूसरा, संवर्धन की सीमा। तीसरा, 440 किलो का भंडार। चौथा, कूटनीतिक गतिरोध। और अंत में भविष्य के सुरक्षा परिणाम। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। पहला भाग है युद्ध विराम संकट, जहां शांति वार्ता फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर नजर आ रही है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में चीजें कितनी तेजी से बदलती हैं। एक दिन ऐसा लगता है कि कोई समझौता बस होने ही वाला है और ठीक अगले ही दिन 11 मई को डोनाल्ड ट्रंप का एक सीधा बयान आता है कि अमेरिका ईरान युद्ध विराम अब लाइफ सपोर्ट पर है। वॉशिंगटन ने जंग रोकने के तेहरान के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इस एक कदम ने शांति स्थापित करने की तमाम कूटनीतिक कोशिशों को बेहद नाजुक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं ताकि समझ आए कि ये एस्केलेशन हुआ कैसे। पिछले जून में अमेरिका ने दावा किया था कि 12 दिन के युद्ध में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। फिर महीनों बाद 11 मई को बात आती है कि कूटनीतिक बातचीत लाइफ सपोर्ट पर है और ठीक अगले दिन 12 मई को ही ईरान की तरफ से 90% यूरेनियम संवर्धन की सीधी धमकी आ जाती है। ये साफ दिखाता है कि तनाव कितनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। और यहीं से हम दूसरे अहम बिंदु पर आते हैं, संवर्धन की सीमा, या कह लीजिए परमाणु शुद्धता की टिक टिक करती घड़ी। इस विफल होती शांति वार्ता के केंद्र में दरअसल एक बहुत बड़ा तकनीकी ट्रिगर मौजूद है। 12 मई को ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रज़ाई ने एक्स पर यह चेतावनी जारी की। उन्होंने साफ कहा कि अगर उन पर फिर से हमला हुआ तो ईरानी संसद यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करने के विकल्प पर विचार करेगी। कूटनीतिक भाषा में ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, ये एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त रेड लाइन है। अब ये प्रतिशत इतना क्रूशल क्यों है, ये समझना बेहद जरूरी है। 60% पर यूरेनियम अत्यधिक संवर्धित होता है, लेकिन एक बार जब ये 90% की तकनीकी सीमा पार कर लेता है तो ये वेपन ग्रेड यानी सीधे परमाणु हथियार बनाने लायक बन जाता है। जैसे ही कोई देश इस 90% के जादुई आंकड़े को छूता है, पूरे क्षेत्र का सुरक्षा गणित और डेटरेंस पूरी तरह से बदल जाता है। तो अब बात करते हैं तीसरे पहलू की, 440 किलो का वो भंडार जो तेहरान का बचा हुआ भू राजनीतिक दबदबा है। जमीनी हकीकत और पिछले सैन्य दावों के बीच यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका का पहले ये दावा था कि पिछले युद्ध में ईरान के यूरेनियम संवर्धन ठिकाने नष्ट हो गए हैं, लेकिन वर्तमान खुफिया रिपोर्टें कुछ और ही कह रही हैं। वे स्पष्ट रूप से बताती हैं कि ईरान की असली संवर्धन क्षमता अभी भी पूरी तरह से बरकरार है और बची हुई है। इस पूरे गेम में ये एक नंबर बहुत अहम है, 440। ईरान के पास अभी भी 60% तक इनरिच्ड 440 किलो यूरेनियम बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। इतनी बड़ी मात्रा तेहरान को एक जबरदस्त रणनीतिक लीवरेज देती है। इस विशाल भंडार के बलबूते पर ईरान बहुत ही आसानी से उस 90% के खतरनाक थ्रेशोल्ड तक पहुंच सकता है। इस खतरे को थोड़ा और तकनीकी रूप से समझें तो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम या HEU उसे कहते हैं जो 20% या उससे ऊपर संवर्धित हो। अमेरिकी खुफिया आकलन बिल्कुल साफ है, जब तक इस भारी भरकम भंडार को सुरक्षित रूप से हटाया या नष्ट नहीं किया जाता, तब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक निरंतर खतरा बना रहेगा। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, कूटनीतिक गतिरोध, यानी नेगोशिएशन टेबल पर असल में क्या हो रहा है। इस स्लाइड को देखना काफी दिलचस्प है क्योंकि ये बताती है कि बातचीत अटकी कहाँ है। एक तरफ वॉशिंगटन की सख्त मांगे हैं, सारा HEU भंडार अमेरिका भेजें, संवर्धन पर 20 साल की रोक लगे और परमाणु मुद्दों को तुरंत सुलझाएं। दूसरे तरफ तेहरान के काउंटर ऑफर्स हैं, वो कुछ हिस्सा अपने पास रखना चाहते हैं और बाकी को डाइल्यूट करना चाहते हैं। 20 साल को बहुत लंबा मानते हैं और परमाणु मुद्दों पर चर्चा भविष्य पर टालना चाहते हैं। दोनों पक्ष बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और यही वो परमाणु भंडार है जो मौजूदा युद्ध विराम को रोक रहा है। इन तमाम मांगों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार ये है कि ईरान किसी भी कीमत पर अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस सीधे इनकार ने नेगोशिएशन में एक ऐसा कड़ा गतिरोध पैदा कर दिया है
जिसे पार करना फिलहाल लगभग नामुमकिन लग रहा है और धमकियों का सिलसिला जारी है। तो अंत में चलते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, भविष्य के सुरक्षा परिणाम। आखिर आगे क्या होने वाला है? एक विश्लेषक के नजरिए से देखें तो अगर ये गतिरोध नहीं टूटता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर होंगे। सबसे पहली बात, मौजूदा शांति वार्ता पूरी तरह से बेअसर हो जाएगी। दूसरा, सैन्य हमलों और धमकियों का जो चक्र रुका हुआ था वो तुरंत प्रभाव से वापस लौट आएगा। और सबसे बड़ा खतरा ये है कि बिना किसी कूटनीतिक समझौते के 90% के हथियार ग्रेड थ्रेशोल्ड की तरफ एक अनियंत्रित एस्केलेशन देखने को मिलेगा, जो क्षेत्रीय सुरक्षा को जड़ से बदल कर रख देगा। पूरी स्थिति का विस्तृत आकलन करने के बाद जहन में एक ही सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या कूटनीति और बातचीत की गति इस तकनीकी खतरे की रफ्तार को पीछे छोड़ पाएगी? क्या नीतियां उस 90% की सीमा पार होने से पहले कोई ठोस समाधान निकाल सकेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले समय में वैश्विक सुरक्षा का भविष्य तय करेगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।